इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस, कि किसी विटनेस का अगर कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर क्रॉस एग्जामिन करना है और अगर आप दूसरी पार्टी के वकील हैं, मतलब आपने क्रॉस करना है, तो कैसे कर सकते हैं। जैसे इसको हिंदी में बोल देते हैं कि गवाह की अगर आपने जिरा करनी है तो कैसे करनी है, क्या सवाल पूछ सकते हैं आप जिससे कि केस जो है आपकी तरफ मुड़ जाए। मान के चलिए जैसे सिविल केस होता है, सिविल केस में एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ मतलब वादी जिसने केस लगाया है, और प्रतिवादी मतलब डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस लगा है। तो मान के चलिए कि आप डिफेंडेंट के वकील हैं, डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं। ये जो नए एडवोकेट्स हैं, जो नए वकील हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, इम्पॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा। अब अगर गवाह आया, पहले तो वो उसका क्या होता है, चीफ एग्जामिनेशन होता है, पहले उसका होता है चीफ। अब चीफ क्या होता है, चीफ में आजकल क्या होता है कि एफिडेविट दे देते हैं। जो गवाह होते हैं, वकील, उनका एफिडेविट तैयार करवा देते हैं कि मुझे इस केस से रिलेटेड ये नॉलेज है। एफिडेविट दिया जाता है, एक लाइन लिखवा दी जाती है कोर्ट के अंदर जाकर कि आई टेंडर इनटू एविडेंस माय ड्यूली स्वॉर्न एफिडेविट एग्जिबिट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। तो एग्जिबिट लगा दिए जाते हैं। तो वो तो हो गया उनका चीफ एग्जामिनेशन। अब चीफ के बाद क्या होता है कि क्रॉस होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी का वकील करता है। जो उसने एफिडेविट दिया है, जो उसने अपने चीफ में बोला है, उसी से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उस केस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। तो इसके लिए डिफेंडेंट के जो वकील हैं, जिसने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है विटनेस का, सबसे पहले तो उसको केस की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए कि इस केस के अंदर क्या क्या रिलीफ मांगे गए हैं, डिफेंडेंट को क्या क्या, मतलब क्यों ये पार्टी बनाया गया है, उससे क्या रिलीफ मांगे गए हैं प्लेंटिफ की तरफ से। तो जो प्रेपरेशन है वकील की, वो बहुत मायने रखती है। प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए। बेसिक लॉ क्या होता है, बेसिक लॉ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस केस से रिलेटेड करंट जो लॉ है, क्योंकि लॉ के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियां आती रहती हैं, तो करंट लॉ क्या चल रहा है। और ख़ास बात कि जो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, वो छोटे छोटे फैक्ट्स पर, छोटे छोटे तथ्यों पर अपने डिसीजन देती हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे रिलेटेड जो केस आपका है, इससे रिलेटेड कोई नई जजमेंट आई है कि नहीं आई है। तो आप साइटेशंस दे सकते हैं, मतलब उस केस से रिलेटेड अगर कोई जजमेंट आई है हाई कोर्ट के अंदर या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसकी साइटेशन, उसकी जजमेंट्स जो हैं, आप उस कोर्ट में उस जज साहब को दे सकते हैं जहाँ पर आपका केस चल रहा है कि इससे रिलेटेड ऐसी जजमेंट आई है, तो मैं उसका रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो आप उसी कोर्ट में जहाँ पर आप वकील के तौर पर जा रहे हैं, उस अदालत को, निचली अदालतों को आप वो जजमेंट दे सकते हैं। ऐसा होता है कि वकील साइटेशन देते हैं, जजमेंट देते हैं जो निचली अदालतों को, कि ऊपर वाली अदालतों ने इस तथ्य पर, इस फैक्ट पर ये वाली जजमेंट दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप वकील हैं दूसरी पार्टी की, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, पहले पूरा केस को अच्छे से स्टडी करिएगा, तभी आप सवाल जवाब कर पाएंगे। उसके बाद आपको बेसिक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। करंट लॉ क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। कोई जजमेंट आई है उससे रिलेटेड, इन फैक्ट्स से रिलेटेड फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और जो विटनेस होता है, देखिए जो विटनेस होता है अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर, वो उतना ही बोलता है जितना उसको दूसरी पार्टी के वकील ने समझाया होता है, उसको उतना ही पता होता है। और आपने क्या है कि आपने हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए कूल रहना है, लेकिन ऐसे आपने सवाल ज़रूर पूछने हैं कि ज़्यादातर देखा गया है जो विटनेस होता है, कुछ सवालों पर वो भड़क जाता है। चाहे उसको दूसरी पार्टी का वकील ने जितना मर्जी समझाया है, लेकिन वो विटनेस जो हैं वो कुछ सवालों पर भड़क जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि आपके फ़ायदे में होता है। जो, क्योंकि विटनेस जो बोलेगा, अगर वो गुस्से में आकर बोलेगा तो कुछ ना कुछ वो गलत भी बोल सकता है, और वो सारा कुछ गवाही में लिखवाया जाता है क्योंकि वो कोर्ट के अंदर गवाही दे रहा है। तो आपने हमेशा ठंडे दिमाग से सवाल पूछने हैं। और विटनेस कई बार तैश में आकर कुछ
गलत भी बोल जाते हैं। तो आपको पहले सबसे पहले की स्टडी करनी है कि इसकी बेसिक लॉ क्या है, करंट लॉ क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, पूरे अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए। और उसके बाद आपके सवालों की लिस्ट बनाइए कि उसने अपने चीफ में क्या कहा है। उसके बाद अगर पहले किसी और विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है तो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके हक में होगा और केस आपके तरफ ज़रूर मुड़ेगा। तो यह तरीका है, इस तरीके से आप किसी विटनेस का जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर बिना प्रेपरेशन के जाएंगे, बिना तैयारी के जाएंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि किसी विटनेस का, किसी गवाह का, ख़ास तौर पर सिविल केस के अंदर की क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना होता है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ लॉ से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे किसी और लॉ पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।